सो हेलो भाई लोग, जय हिंद सभी को। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल जे के एस एस गुरुकुल में। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने पहले डाली हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एस एस सी जी डी में फ़ाइट कैसे होती है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कट ऑफ इतने तक कैसे जाएगा और लास्ट में कितने बंदे जो है वो पहुँचेंगे। यू आर में 103 वैकेंसी है, 824 बंदा इन्होंने बुलाया हुआ है। 10% बंदे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। किसी की हाइट नहीं होगी, किसी की चेस्ट नहीं होगी, ठीक है, किसी का वेट कम होगा, वो इसी में निकल जाएंगे। उसके बाद रनिंग में अगर 100 बंदा दौड़ाएंगे तो हम मान लेते हैं कि 90 बंदे रनिंग पास कर देते हैं, 100 में से 10 बंदे फेल हो रहे हैं। मेडिकल में भी हम अगर 10% बंदे की भी रेशो लेकर चलें कि बाहर निकल जाएंगे तो लास्ट में 576 कैंडिडेट जो हैं वो ही बचेंगे। और इनका जो कट ऑफ है वो 85 टू 87 के बीच में रह सकता है। सबसे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड डाटा होता है, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो चाहे एसएससी का चेयरमैन ही क्यों ना हो। इस टाइम पे बहुत कुछ होना अभी बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप ऐसा मानो कि 20% गेम भी नहीं हुई है। सारा जो अभी सिस्टम है वो अभी आगे जाके काम करेगा, ठीक है। बॉर्डर में 228 वैकेंसी है, 1824 बंदा इन्होंने बुलाया हुआ है। सेम रेशियो से मैंने अगर 30% इसका निकाल दो तो 1276 बंदा जो है वो बचता है। इसका जो कट ऑफ है वो 82 से 84 के बीच में रह सकता है। नेक्सल में 675 वैकेंसी है और 5400 बंदे इन्होंने बुलाया है। भाई हम सेम 30% अगर बंदे बाहर निकाल दें 10% की रेशो से तो 3780 बंदा जो है वो बचता है। और इसका कट ऑफ जो है वो 89 टू 92 के बीच में रह सकता है। मतलब जिस बंदे के ना 90 नंबर है ना, वो बंदा 100% सेफ समझो अपने आप को। जिसके कम है 90 वाला टेंशन फ्री हो जाए, बाकी वाले आप देख सकते हो 2-3 मार्क्स 2-4 मार्क्स इससे ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि 10 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, बोर्ड ही पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद हम एससी जनरल की बात करेंगे। 18 वैकेंसी है, 144 बंदे को बुलाया हुआ है। सेम रेशो 10-10% की अगर हम इनमें से बाहर निकालें तो लास्ट में 100 बंदा बचता है। 83 टू 85 के बीच में कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि एससी की वैकेंसी होती है कम, ओबीसी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए क्या होता है कि एससी वालों को बेचारों को मार पड़ जाती है जहाँ पे वैकेंसी के चक्कर में। यहाँ पे ओबीसी की बहुत अच्छी वैकेंसी आती है बट एससी की इतनी वैकेंसी नहीं आती है, ठीक है। उसके इसलिए एससी का जो कट ऑफ है वो जनरल को ऑलमोस्ट टच कर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एससी बॉर्डर में 42 वैकेंसी है, 336 बंदे को बुलाया हुआ है। सेम रेशो से अगर बाहर निकलेंगे तो 235 बंदा लास्ट में रहेगा। कट ऑफ भाई 81 टू 82 के बीच में रहेगा, क्योंकि जितना भी हमारा जनरल का जाएगा ना उससे एक दो नंबर का ही फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है फ़र्क भी ना पड़े, कुछ पॉइंटों का फ़र्क पड़े, ठीक है। ओबीसी जनरल की बात करेंगे तो ओबीसी जनरल में जो है वो 63 वैकेंसी है। और इन्होंने पता नहीं जहाँ तो उनके बंदे जनरल में फाड़ कर रहे हैं, बट इतना है कि जिसके बंदे के ओबीसी नेक्सल में जो बंदा फाइट कर रहा है, अगर 65 तक भी नंबर है ना तो आपका नंबर आने के चांसेस हैं भाई, ठीक है, क्योंकि आपकी वैकेंसी बहुत अच्छी खासी होती है ओबीसी की स्पेशल करके। उसके बाद देखो, सबसे पहले आपका डाउट मैं निकाल दूंगा। जो भी मेरे भाई एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस तो चलो 23 तक ही होता है, ओबीसी, एससी और एसटी, ये तीन जो कास्ट हैं ये एससी हैं। एससी वाले अभी ये मत सोचना कि हमारी वैकेंसी कम है। आपके भाइयों के जितने भी मार्क्स जो जनरल के बराबर होंगे ना तो वो आप लोग जनरल की कैटेगरी में ही आओगे, ठीक है। वो सारी की सारी जितनी वैकेंसी जनरल के पास पड़ी है वो सारी आपके पास भी है। आप जितनी मर्जी ले सकते हो, उसमें से खुली पड़ी हुई है, वो कोई भी ले सकता है। इसलिए पर उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि आपकी जो एज है वो 23 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए मैंने सही लिखा कि कोई भी बंदा जो है वो डाटा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हर एक बंदा अपना अंदाज़ा लगाता है, वही अंदाज़ा हमने लगाया अपना, ठीक है। अभी बात करेंगे कि एसएससी जीडी की जो दौड़ है वो होती कहाँ पे है। एसएससी आज तक तीन ही इनके जो सेंटर हैं वो बनते हैं। एक बनता है बनतलाब सीआरपीएफ ग्राउंड जम्मू में, दूसरा पलोड़ा में इनकी रिंग रोड पे रनिंग होती है। सबसे आसान रनिंग पलोड़ा में होती है। जिस बंदे के घर में 28 मिनट भी आ रहे हैं वो भी आराम से निकाल देगा यहाँ पे, ठीक है। और बुड़गांव में होती है। तीन ही सेंटर बनते हैं, हो सकता है इस बार 4 भी बन जाए, पर अब तक सिर्फ 3 ही सेंटर जो हैं वो बनते आए हैं। बनतलाब का जो ग्राउंड है उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। ये ग्राउंड थोड़ा टफ है, इनके मुकाबले में टफ कुछ नहीं है, जिस बंदे ने प्रैक्टिस की है वो निकाल देगा। उसके बाद हम बात करेंगे
कि बॉर्डर और नक्सल, जो बंदे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में है ना वो नक्सल में भी आते हैं, दोनों में। अब बंदे ये कमेंट करते हैं कि जम्मू आता है, 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो बॉर्डर में भी आएगी और जनरल में भी आएगी। उसके पहले है जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, बारामूला, बांडीपुरा, पुंछ और कुपवाड़ा। ये 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो जनरल में भी आती है और बॉर्डर में भी आती है। मतलब कि जो बंदा इन डिस्ट्रिक्ट से होगा ना, उसके पास जनरल की पूरी वैकेंसी पड़ी हुई है, बॉर्डर की पूरी वैकेंसी पड़ी हुई है और नक्सल की भी पूरी वैकेंसी पड़ी हुई है। उसका मन है वो जहाँ चाहे वहाँ पे जाके बैठ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि ऑल के अंडर जनरल बॉर्डर एंड नक्सल डिस्ट्रिक्ट आल्सो। ये जो 8 की 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जनरल में भी आती है, बॉर्डर में भी आती है और नक्सल में भी आती है। पर जो सिर्फ जनरल डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना, वो बंदे बॉर्डर और नक्सल की वैकेंसी को बिल्कुल टच नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर और नक्सल की वैकेंसी जो है वो ये रिजर्व वैकेंसी होती है, इसमें जनरल वाला फाल नहीं कर सकता। उसके बाद ये हमारा यूट्यूब चैनल है जे के एस एस सी गुरुकुल, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अभी 2-3 दिनों में जैसे ही आप लोगों के अच्छे कमेंट आएंगे, आप सिर्फ अपने नंबर मत बताया करो कमेंट में, जो आपके दोस्त हैं, 1-2 दोस्त हैं, उसके भी नंबर लिखा करो कि उसके भैया इतने मार्क्स हैं। अभी लाइव सेशन शुरू होगा 2-3 दिन में, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं रात को लाइव आया करूँगा और आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे मैं क्लियर किया करूँगा, ठीक है। अभी देखो यही हो जो मैंने कटा बनाया जी एक्सपेक्टेड है। कोई भी बंदा मतलब जिसके अभी जो बंदा इसमें फाल लेना कर रहा है, वो ये मत सोचना कि यार मेरा नंबर नहीं आया, मेरे नंबर इससे 1-2 नंबर कम है। भाई ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि यही बैठेगा, बट हाँ ऑलमोस्ट इतने तक ही बैठता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर रखें। जय हिंद, जय भारत।